है। इसकी हद आंखों के नीचे नीचे तक सीमित है। जब आप नाम की कमाई के द्वारा स्थूल शरीर को छोड़ दोगे तब आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्माएं कहीं भी आ जा सकती हैं। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो आप स्थूल शरीर में पहले टिकट खरीदोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, हवाई जहाज में उड़ोगे, 24 घंटे में आप अमेरिका पहुंचोगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही अमेरिका ही क्या, पूरे संसार का चक्कर लगा करके सेकंड भर के अंदर, उससे भी कम समय में अपने शरीर में वापस लौट सकते हैं। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंडलों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्योछावर करो, फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हारे ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर के टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास होता है कि हम अपने गंतव्य स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें अपने अंदर पूरा भरोसा होता है कि देर सवेर हम अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धुरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक न एक दिन हम अपने घर, सच्चे देश, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, न ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते हैं। वैसे महात्मा अपने अपनाए हुए जीवों को हर पल हर क्षण मदद करते रहते, संभाल करते रहते हैं। लेकिन हमें अपने अंदर पूरा भरोसा और विश्वास तब आता है जब हम अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। उससे पहले कोई कह दे कि महात्मा जी ठीक नहीं है तो हमारा भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं, महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, भरोसा हमारा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक हो करके सतगुरु को बुरा भला कहे, हमारा भरोसा नहीं टूटेगा, हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तेरा धर्म है, तू सतगुरु की मौज में रहना सीख, उनकी रजा में रहना सीख, उनके हुक्म पर चलना सीख। फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो, अरे सतगुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वो जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे डर के मारे भाग गए।
कहने का मतलब यह है, मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद होता, वही गीता और कुरान होती है। तू कर उन चरणन होशे, सतगुर से मत कर रोसे। क्या शिष्य तेरा धर्म है, तू सतगुर की मौज में रहना सीख, उनकी रजा में रहना सीख। अरे उनसे रूठो मत। कई दफे देखा गया कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने सतगुर से ही रूठ करके बैठ जाते। अगर मुकदमा नहीं जीता, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, बेटा बेटी नहीं हुए, अजी छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। यहां तक कि आपकी भैंस भैंसिया मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें दुर्धाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तेरा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो। अरे उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता है, वो हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। अरे सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, इन्हें देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा तो हंसता नजर आएगा, और अगर तुम रोता हुआ देखोगे तो रोते नजर आओगे। सतगुरु गति अब सुन मोते, कही जात न रंचक मुंह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते हैं। देखो, महात्मा कह रहे 10वें में खेचे नौते, फिर एक करे तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहां 10वें द्वार पर एकाग्र करते। महात्मा कहते हैं भाई, तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटकते चले आ रहे। कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बनते चले आ रहे। बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, और ये मनुष्य शरीर 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए। अब तुम्हें क्या करना है? 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाओ, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वह 9 द्वारों में नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का वास है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो, 9 द्वारों से अपने आप को समेट लो और 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाओ। शब्दा रस तोह पिलावे, जमपुर से फेर बचावे। जब हम 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएंगे तो हमें नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? जमपुर से फेर बचावे। हम यमदूतों के हाथों से बच जाएंगे,
जन्म मरण के बंधनों से हम आजाद हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता, बल्कि प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता। जब हमें नाम की लज्जत मिल जाएगी तो दुनिया से हमारा मोह छूट जाएगा, दुनिया से हमारा प्यार छूट जाएगा। नाम की लज्जत लेने पर ये मन हमारा शांत हो जाएगा। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, विद्या बल सब जाई। और बुद्धि चतुरता काम ना आवे, आलिम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य विरह धरे आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मार करे सवारी, गगन कोट वह ले घिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। जब नाम की लज्जत मिल जाएगी, शब्द की लज्जत मिल जाएगी, ये मन हमारा शांत हो जाएगा। अरे लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से जब तक खेलती हैं, जब तक उनकी शादी नहीं होती। जब वो नाम की लज्जत मिल जाएगी, दुनिया से हमारा मोह छूट जाएगा, दुनिया से हमारा प्यार छूट जाएगा। ये दुनिया नाशवान लगने लग जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इसका फायदा क्या होगा? जमपुर से फिर बचावे, हम यमदूतों के हाथों से बच जाएंगे। जन्म मरण के बंधनों से हम आजाद हो जाएंगे और हम अपने मालिक से मिलने के काबिल हो जाएंगे। घरे अगम तोह दर्शाई, मार्ग सब तोह लखाई। जो संगत उनकी करते, सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में जाकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक लाज निकल जाता। अगर हम लोक लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ। देखिए, हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज को आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। और पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था। लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके लाते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे, वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, कितना बड़ा अफसर हो करके, अरे इसकी मति को क्या हो गया, ये यहां पड़ा हुआ है, साधुओं के पीछे दौड़ लगाता है। जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे समाज के लोग हमारा ही विरोध कर रहे, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। प्रेमी भाई बहनों, ऐसा प्रेम जब साधक को अपने गुरु के साथ होगा, तब कहीं ये मन तुम्हारा शांत होगा।
जीवात्मा ब्रह्मांडों की सैर करेगी। और प्रेम ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वात समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चलान।